कुछ ऐसे किचन आइडियाज़ हैं जो हमेशा मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा काम तो आसान होता ही है, साथ ही साथ जो मेरा किचन है वो भी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित नज़र आता है। तो कुछ वही आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज के ये आइडियाज़ पसंद भी आएंगे और आप इन्हें फॉलो भी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, हर एक आइडिया आपके काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं इन किचन आइडियाज़ की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस पर। इस तरह की रबर मैं हमेशा अपने किचन में एक बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी किचन में बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करती हूँ। कुछ इस तरह की रबर भी मैं अपने किचन में रखती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ये रबर ख़राब हो जाती है और चिपकने लग जाती है। इससे मुझे पहले वाली रबर ही ठीक लगती है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करती हूँ। सर, जब भी हम मार्केट से कुछ इस तरह से पैकिंग वाले सामान लाते हैं, जैसे रवा, मैदा और भी कुछ, पूरा पैकेट तो हम यूज़ नहीं करते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होती है बस उतना ही करते हैं, लेकिन बचा हुआ पैकेट हम अगर ऐसे ही रख दें तो ये यहाँ वहाँ गिरता रहता है। तो इन पैकेट्स को हम इस तरह से फोल्ड कर कर अगर रबर से इसे पैक कर दें तो ये बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा और कम जगह में ये आ भी जाएगा। अब सभी पैकेट्स को फोल्ड करके रबर लगाने के बाद मैं इन्हें एक बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि ये यहाँ वहाँ बिखरा हुआ नज़र ना आए और कम जगह में आ भी जाए। इससे जो हमारा किचन है बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं दिखता है। चलिए अब बढ़ते हैं नई ट्रिक की ओर। इस तरह के टूथब्रश तो हर घर में मिल जाते हैं। जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये वेस्ट हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे घर में जो कुकर के ढक्कन होते हैं, हम उन्हें कितना भी अच्छे से स्क्रबर से साफ़ कर लें, लेकिन वो थोड़े बहुत ख़राब रह ही जाते हैं। अगर आप इस टूथब्रश की मदद से इसको साफ़ करेंगे तो इसकी किनारी में जाकर ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ब्रश से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। इसी तरह से जो कुकर की रिंग रहती है, इसे भी हम ब्रश से साफ़ कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये कुकर का ढक्कन कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। इसी तरह से जो मिक्सर के नीचे का पार्ट रहता है, इसे भी हम स्क्रबर से अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते। इसी टूथब्रश की मदद से मैं इसे भी आपको साफ़ करके बताऊंगी। आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नई ट्रिक की ओर। अक्सर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, ना तो हम इनका यूज़ करते हैं और ना ही इन्हें हम किचन से बाहर करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें हटा दें तो हमें अचानक से इनकी ज़रूरत पड़ती है, और यदि अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें तो ये धूल मिट्टी खाते रहते हैं और किचन भी हमारा अस्त व्यस्त नज़र आता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा इन छोटे छोटे बॉक्सेस के लिए एक बड़े साइज़ का कंटेनर लेती हूँ। आप कोई भी बड़े साइज़ का प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक्स्ट्रा था तो मैंने इसी को ले लिया। अब ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हम इस तरह से इसमें जमा देंगे। ऐसा करने से ये जगह जगह बिखरे हुए भी नज़र नहीं आएंगे और धूल मिट्टी भी नहीं खाएंगे, और जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम इन्हें आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने किचन को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नई ट्रिक की ओर। एक इस तरह की स्टील की ट्रे मैं अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ, बस वो प्लास्टिक की नहीं, स्टील की होनी चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करती हूँ। अक्सर जब भी हम गैस पर चाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं और किसी काम में लग जाते हैं, अब मान लो हम कुकर में दाल की सीटी लेते हैं, तो ये दूध चाय निकल कर बाहर आ जाता है और नीचे का सरफेस ख़राब कर देता है। तो इससे हमारा ही काम बढ़ जाता है, तो सफाई करने में हमें बहुत दिक्कत जाती है। इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लाई हूँ। मैं ट्रे को इस तरह से गैस के नीचे रख देती हूँ। हम जब भी चाय या दूध करते हैं तो ये अगर बाहर निकलता भी है तो इस ट्रे के अंदर आ जाता है। इससे हमारा नीचे का सरफेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जैसा कि मैंने गैस पर दूध रखा था और मैं किसी काम में लग गई तो इसका सारा दूध निकल कर बाहर आ गया। अब आप देख ही सकते हैं कि ऊपर का गैस हमारा ख़राब हो चुका है, लेकिन नीचे का सरफेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दूध जो निकला था वो सारा ट्रे के अंदर आ गया है। इस तरह से मैं गैस के नीचे सफाई करने से बच गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी मैं घर पर खाना बनाती हूँ या कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसे ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। क्या आपको पता है ऐसा क्यों?
क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि लोहे की कढ़ाई नॉन स्टिक का काम करती है। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं। जैसे मैंने इसमें पोहा बनाया है वो बिल्कुल भी नहीं चिपका है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखती हूँ, जो जल्दी कुक होने वाली सब्जियाँ रहती हैं वही मैं इसमें बनाती हूँ। देर से कुक होने वाली सब्जियाँ अगर मैं इसमें बनाऊँगी तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर पूरा देखा होगा। तो आपको इसमें से कौन सा आइडिया ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली कोई नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।